जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ मात्राओं के क्रम में ही अगली मात्रा, जिसे हम अंक की मात्रा या फिर अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अंक की मात्रा या फिर अनुस्वार की मात्रा लगती कैसे है। तो मात्राओं की पहचान कराने से पहले यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। चलिए उन चित्रों की पहचान करते हैं। ये क्या है? ये है पतंग, मंदिर, पंख और इस पेड़ पर बैठा है एक बंदर। और पेड़ पर कौन से फल फले हैं? संतरा या फिर नारंगी। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन सभी चित्रों में जिन जिन शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं उन सभी में कौन सी ध्वनि आ रही है? अंक की ध्वनि। पतंग, मंदिर, पंख, बंदर या नारंगी। तो इस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं अपने नासिका यानी कि नाक से। तो चलिए देखते हैं अंक की मात्रा लगती कैसे है। अंक की मात्रा लगाने से पहले हम याद करेंगे कि हम अंक कैसे लिखते थे। ये क्या है? हमारा अंक। याद आया? तो अंक की मात्रा का प्रयोग हम सिर्फ अंक की मात्रा में जुड़े शून्य यानी कि बिंदी के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, सिर्फ वही अंक की मात्रा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे क और क के इस मध्य लाइन या जो बीच में जो लाइन बनती है उसी लाइन के रूप में हम बिंदी के रूप में इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये है हमारा कंग, कंगन। इसी प्रकार ख पर अंक की मात्रा खंग, ग पर अंक की मात्रा गंग, गंगा, ख पर अंक की मात्रा घंटा। तो इसी तरह प्रत्येक वर्ण पर आप अंक की मात्रा लगाकर उसका अभ्यास करेंगे। तो किन किन वर्णों पर हम अभ्यास करते हैं? क से लेकर ज्ञ तक, यानी क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों के ऊपर आपको मात्रा लगाकर उसका उच्चारण अभ्यास करना है। तो कंग से खंग तक। और ध्यान रहे कि इस मात्रा का प्रयोग जो सीधी रेखा होती है उसके ऊपर ही होना चाहिए। तो चलिए आप मात्राओं का अभ्यास कीजिए, तब तक हम लोग कुछ नए शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो ये क्या है? ये है प, त पे अंक की मात्रा तंग, ग, पतंग। खिचड़ी आते ही, ठंडी आते ही आप लोग क्या उड़ाना पसंद करते हो? पतंग। उसी प्रकार ब पर अंक की मात्रा बन, द, र, बंदर। प पे अंक की मात्रा पंख, पंख। म पे अंक की मात्रा मन, द पे छोटी की मात्रा दी, र, मंदिर। मंदिर चाहते हैं आप लोग ना? प पे अंक की मात्रा पंखा, पंखा। प्यारे बच्चों, इन शब्दों का आप भी अब बोलने का या उच्चारण करने का अभ्यास करते जाइए। स पे अंक की मात्रा संख, संख। समुद्र में शंख पाया जाता है ना, और आपके घर में जब पूजा होती है तो शंख अवश्य बजाया जाता है। इसी प्रकार झन, ढ पे आ की मात्रा दा, झंडा। झंडे को हम लोग का भारतीय झंडे को और किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? तिरंगा। इसी प्रकार अन, ड पे आ की मात्रा डा, अंडा। प ल पे अंक की मात्रा लंग, पलंग। सोने के काम आता है ना पलंग। कंग, क पे अंक की मात्रा कंगन, कंगन। चलिए अब कुछ और वर्णों को हम बोल बोल कर पढ़ते हैं। र पे अंक की मात्रा रंग, व पे अंक की मात्रा वंश, भ पे अंक की मात्रा भंग, भंग। संग, रंग, नंद। रंग कौन सा रंग पसंद है आपको?
वंश, वंश यानी वारिस, किसी घर के लड़के को हम लोग कहते हैं ना उस घर का वंश है। भंग, किसी भी काम को जब बीच में हम लोग तोड़ देते हैं या खत्म कर देते हैं, भंग। संग मतलब साथ। रंग यानी कि गरीब व्यक्ति। और नंद कौन थे? नंद थे कृष्ण के पिता। इसी तरह डंडा, ठंडा, फंदा, घंटा। जब मंदिर जाते हो तो आप लोग घंटा बजाते हो। इसी प्रकार गंगा, हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। जंगल, संगत, चंचल, उमंग, नारंगी, मंजन, मंगल, चंदन, लंगूर, सुंदर। तो इन सभी शब्दों को बोल बोल कर आप उच्चारण का अभ्यास कीजिए। तो अगले वीडियो में मैं इन्हीं शब्दों से वाक्य बनवाने का अभ्यास कराऊंगी। धन्यवाद।